हाय हेलो नमस्कार सलाम आदाब। आप हैं सुपर थिंग्स पर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक नई सुपर थिंग। दोस्तों, जब से मानव जाति का विकास हुआ है हम लोगों में कई बदलाव आते ही जा रहे हैं और हम पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार होते जा रहे हैं। लगभग 1,60,000 साल पहले आधुनिक मानव अस्तित्व में आए, जिसके बाद से उनके अंदर और भी कई सारे बदलाव होते चले गए और हजारों पीढ़ियों के बाद हम अपने आप को आज इस रूप में देख पाते हैं। जैसे जैसे इंसानों का विकास होता गया वैसे वैसे कई सारी मानव जाति सभ्यताएं भी अस्तित्व में आती चली गई। मनुष्य ने घुमक्कड़ जीवन को छोड़कर एक जगह रुककर अपनी जिंदगी बितानी शुरू की और इस तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग सभ्यताओं का जन्म हुआ। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की बड़ी ही रहस्यमयी और उन्नत माया सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप लोग नहीं जानते होंगे। वैसे तो माया सभ्यता का जिक्र हमारी हिस्ट्री में कई बार होता है, लेकिन अभी फिलहाल माया सभ्यता तब चर्चा में आई जब कुछ साल पहले 2012 में माया कैलेंडर के अनुसार दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन इस भविष्यवाणी के साथ ही लोगों में माया सभ्यता और उनके लोगों के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ती ही चली गई। कहा जाता है कि माया सभ्यता वासी काफी इंटेलिजेंट होते थे। उनकी एस्ट्रोनॉमी और यूनिवर्स को लेकर सोच बड़ी ही आगे की थी। माया सभ्यता एक मेसो अमेरिकन सभ्यता थी जिसे माया लोगों द्वारा विकसित किया गया था। आज के न्यू मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, यूके 10 प्रायद्वीप कहलाने वाले एरिया में माया साम्राज्य फैला हुआ था। लगभग 1800 बीसी में माया सभ्यता का उदय हुआ। कहते हैं माया किंगडम अपने वक्त से काफी एडवांस्ड था। उनका आर्किटेक्चर और भविष्य को लेकर प्रेडिक्शंस बेमिसाल थे। मायन लोगों का शुमार इतिहास के सबसे समृद्ध और बुद्धिमान लोगों में होता है। मायंस कला, खेती, पशुपालन, शिकार, भवन निर्माण, भविष्यवाणियां, युद्ध लड़ने, भाषाओं का विकास करने में एक्सपर्ट थे। इन लोगों ने ऐसे ऐसे शहर उस वक्त में बनाए जब पूरी दुनिया इन सब चीजों से अनजान थी। जब 16वीं सदी में दूसरे बाहरी लोग वहां पहुंचे तो वो माया किंगडम की विशालता और डिजाइन को लेकर हैरान रह गए थे। इनके शहर इतने बड़े होते थे कि उनमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ रह सकते थे। मायंस काफी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और अपने देवताओं को खुश करने के लिए ये इंसानों की बलि भी दिया करते थे। दोस्तों, पिरामिड्स का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में इजिप्ट के पिरामिड्स आ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इजिप्ट से भी ज्यादा पिरामिड्स माया सभ्यता के लोगों ने बना डाले थे और मैक्सिको में आज भी वो पाए जाते हैं। और इन्हें बनाने का ज्ञान और तकनीक इनके पास कहां से आई ये कोई नहीं जानता। उस वक्त इनके पिरामिड स्पिरिचुअल इवेंट्स के लिए बनाए जाते थे। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इन्हें पिरामिड्स बनाने की नॉलेज दूसरे ग्रहों से आए एलियंस द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं इनके सबसे चर्चित कैलेंडर्स के बारे में। मायंस लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान था और इसी के दम पर उन्होंने भविष्यवाणियां करने वाले कैलेंडर बनाए थे। इन लोगों ने अलग अलग खगोलीय घटनाओं, अपने त्योहारों और खास इवेंट्स के लिए एक कैलेंडर बनाया जिसे सभी लोग माया कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और इसी कैलेंडर के अनुसार 2012 में दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी भी की गई थी। हमारे आज का कैलेंडर साल में 365 दिन का होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मायन कैलेंडर में एक साल में 290 दिन होते थे। मायंस के कैलेंडर में भी 3 तरह के कैलेंडर होते थे। लॉन्ग काउंट, ज़ोल्किन और हॉब कैलेंडर के अनुसार मायंस बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां किया करते थे। उनकी मान्यता थी कि जब माया कैलेंडर की तारीख खत्म होगी तो धरती पर प्रलय आ जाएगी, जिसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। और 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी भी इसी कैलेंडर के अनुसार की गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना शानदार माया सभ्यता का इतिहास है उतना ही रहस्यमयी इसका अंत भी है। दावा किया जाता है कि 1000 साल पहले माया सभ्यता विलुप्त हो गई और यहाँ के सभी लोग अचानक रहस्यमयी तौर पर गायब हो गए। साथ ही साथ इनके सभी शहर खंडहर में तब्दील हो गए। धरती पर हजारों साल पहले की विशाल और समृद्धशाली माया सभ्यता आखिर कैसे खत्म हो गई, इसकी असली वजह लंबे समय तक रहस्य बनी रही। कोई भी इसके तबाह होने के सही कारणों का पता नहीं लगा पाया। लेकिन हाल ही के वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च करी, जिसमें सामने आया कि माया सभ्यता के अंत की असली वजह सूखा और अकाल पड़ना रहा। बताते हैं कि कई सालों तक यहाँ पर लगातार सूखा पड़ा और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने इसके आसपास की मरीन लाइफ और यहाँ की जमीन के नीचे की कई लेयर्स की जांच करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला। उन्होंने पाया कि टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की मात्रा अजीब रूप से बढ़ने और घटने के कारण वहाँ बड़े ही खराब मौसमी हालात बने। लेकिन आज भी माया सिविलाइजेशन के खत्म होने की असली वजह पर संदेह बना हुआ है और इनके इतने एडवांस्ड होने की वजह से ये आज भी चर्चा में बनी हुई है।
आज का एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सुपर थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको पृथ्वी, विज्ञान और ब्रह्मांड की कुछ ऐसी सुपर थिंग्स से रूबरू करवाऊंगा जो आपका इस दुनिया को देखने और सोचने समझने का नजरिया ही बदल कर रख देंगी। बने रहिए सुपर थिंग्स के साथ। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही सुपर थिंग्स के एक नए और मजेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।